नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12th के लिए प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं एंड सो ऑन, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन कैसे निकालना है, एक्सपेक्टेशन। तो चलिए अब प्रॉब्लम्स कुछ स्टार्ट करते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 2 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न, उसके अंदर 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अर्न का मतलब जानते हो ना, अर्न आप बोल सकते हो एक कांच का मटका टाइप का होता है, उसे जनरली अर्न बोलते हैं। आप लोग झोले को भी बोल सकते हो, बैग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्न का एक्चुअल मीनिंग होता है कांच का, लकी ड्रॉ वाले कांच के मटके देखे ना, छोटे से पॉट टाइप के, वैसे वेज बोल लेते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are drawn at random. Let x denotes the number of black balls. What are the possible values of x? कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल अगर है तो आपका क्या कहना है, क्या क्या उसकी पॉसिबल वैल्यूज है। बहुत छोटा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं बोला है टोटल, बस आपसे बोल दिया है एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो आप एक्स की क्या वैल्यू ले सकते हो ये बोला है आप लोगों से। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। दो ब्लैक बॉल्स है टोटल, मेरे को लगता है इसकी पॉसिबल वैल्यूज एक्स की होंगी 0 1 और 2। 0 1 और 2 मुझे लगता है 0 1 और 2 होनी चाहिए। सर क्यों 0 और 1 और 0 1 और 2 होनी चाहिए, वो भी बहुत सिंपल लॉजिक है। एक दोनों में से कोई भी ब्लैक बॉल ना हो यानी 0। केस नंबर 2 है 1 यानी कि केवल एक ब्लैक हो यानी दूसरी रेड हो सकती है। और अगर दोनों रेड हो दोनों ब्लैक हो जाएं तो भी 3 केस बनेंगे। एक भी ब्लैक ना निकले दोनों में से, एक ब्लैक निकले दोनों में से, या दोनों ब्लैक निकल जाए। इस क्वेश्चन का केवल इतना ही आंसर है 0 1 और 2। व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल नहीं बोला है, तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। जितना पूछा है बस उतना ही बताना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आपसे बोला है लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल के बीच का अंतर बताना है। अगर मैं किसी एक सिक्के को 3 बार टॉस करूं, 6 बार टॉस करूं, सॉरी 6 टाइम्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी नहीं बोला बेटा, बस आपसे ये पूछना चाह रहा है एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकते हो, यानी कुल मिलाकर केसेस पूछना चाह रहा है। आर याद रहे आपसे क्या पूछा है, बोला है कैपिटल एक्स जो है वो है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ध्यान देना यहाँ। अगर मैं 6 बार सिक्का उछालूंगा तो हेड और टेल जितनी बार भी आएगा उनका अंतर बताना है। तो मेरे हिसाब से जो आर होना चाहिए
0। कैसे हो सकता है 3 हेड आए और 3 टेल आए, डिफरेंस 0 हो गया। या ऐसा करते हैं, एक तरफ से लेकर चलते हैं, 6 के 6 हेड आ जाए, टेल एक भी ना आए। 5 हेड आ जाए और 1 टेल आए, 5 हेड और 1 टेल, डिफरेंस कितने का हुआ? 4 का। 4 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, 4 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, या 3 हेड आ जाए, 3 टेल आ जाए, डिफरेंस बोल रहा बेटा। या 2 हेड आ जाए और 4 टेल आ जाए, दोबारा नहीं लिखोगे ना 2, 4 हेड और 2 टेल का मतलब 2 का डिफरेंस। या 1 हेड आ जाए और 5 टेल आ जाए, 1 हेड 5 टेल, या 0 हेड और 6 टेल। गौर करिए जो मैं बोल रहा हूं, हमने क्या क्या ले लिया? ये पॉसिबिलिटी है, डिफरेंस, ये पॉसिबल वैल्यूज है। 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। ध्यान से, खाली इस क्वेश्चन का इतना सा आंसर है। पॉसिबल वैल्यूज पूछ के, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं पूछा है बेटा, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं अभी। जितना पूछा है हम वो कर रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, एकदम भेजे में घुस जाएगा, पूरा अच्छे से टॉपिक घुस जाएगा बेटा, ध्यान से। चलिए ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पीडी का मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ध्यान से बेटा। नंबर ऑफ टेल्स पे सिलेक्शन करना है हमें टेल्स पर फोकस करना है बेटा, टेल्स पर। ये तो पता है ना, टेल का मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी, हेड का मतलब 1/2। ट्रायल्स 4, केसेस 5, x इक्वल टू 0 का मतलब चारों, 0 का मतलब होता है टेल चारों पर ना है। नंबर ऑफ टेल्स पे फोकस किया जा रहा है, नंबर ऑफ टेल्स, तो चारों पे टेल ना आए मतलब हेड आए। एक पर टेल आए और 3 पर हेड आए। ऐसे 4 केस होंगे बेटा। ऐसे 4 केस होंगे। सर ये कहां से पाया 4 केस? मेरे दिमाग में सैंपल स्पेस है, अब तुम लोग खुद बना के देख लेना। देखो 4 केसेस, एक बार टेल 3 बार हेड। अब मैं बताऊंगा नहीं, अपना दिमाग लगाओ कैसे, कितना गिन के लिख रहा हूं मैं। 2 पर टेल है, 2 पर हेड, 6 केस होंगे बेटा, 6 केस।
मैंने पहले बता दिया था बेटा, जिसके दिमाग में सैंपल स्पेस होगा, एक्सपेरिमेंट जिसको समझ आ जाएगा वो तुरंत खटखट करता जाएगा। इंटू 6, अब सोचते रहो बेटा 6 कहाँ से आया मेरा। 3 बार टेल 1 बार हेड, 4 केस होंगे। और चारों पर टेल आ जाए ऐसा 1 केस होगा। सम करके देख लो 1 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का सम करके देख लो बेटा 1 आ रहा है। अब मैं आपको ये ट्रिक बता ही दूं, चलो ये केसेस कैसे निकल जा रहे हैं। केसेस का बहुत आसान तरीका होता है, अगर आपने गौर करा हो तो। एनसीआर, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जिस केस की बात चल रही है। नंबर ऑफ ट्रायल्स तो इस क्वेश्चन में सब में 4 ही रहेगा, और आर क्या है, जिस केस की बात करेंगे। यहां से निकलता है कितने केसेस होंगे। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद है ना, कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल नोटेशन याद है ना। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, बैक काउंटिंग का प्रोडक्ट। ध्यान रखना बेटा, यहां से आया मेरा, ट्रिक बता दी मैंने बेटा। चलिए अगला देखते हैं। खाली उसने टेल्स पे फोकस करने के लिए कहा था, ध्यान रखिए, तो बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। एक डाइस को 2 बार फेंकना है, एक डाइस को 2 बार फेंकना बेटा, ध्यान रखना। 36 आउटकम, 36, 1 1 1 2 1 3 6 6 तक। वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। डाइस पर 4 से बड़े नंबर आते हैं, 5 और 6। रैंडम वेरिएबल क्या ले लें, सिलेक्शन ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। सिलेक्शन ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, नो नहीं लिखा है, वो नंबर लिखा है बेटा। ट्रायल्स सर 2 हैं, ट्रायल्स 2। 3 केसेस बनेंगे सर, 3 केसेस बनेंगे सर। देख ले कौन से 3 केसेस। दोनों बार 4 से बड़ा नंबर ना आए,
4 से बड़ा नंबर ना आए। 4 से बड़े 2 ही नंबर होते हैं, 5 और 6। तो 4 से तो 5 और 6 को छोड़ के कौन से बच गए? 4 ही तो बच गए। 16/36 इतनी ऐसा 16/36 बार ऐसा होगा कि आपके 4 से बड़े नंबर नहीं आएंगे। 4 से बड़े नंबर नहीं आएंगे। किसी एक पर 4 से बड़ा नंबर आए और किसी एक पर नहीं आए, ऐसा 2 बार होगा। लास्ट केस, दोनों बार 4 से बड़ा नंबर आ जाए, दोनों बार 4 से बड़ा नंबर आ जाए। सम करके देख लो, 36/36 1 आ रहा है। फिलहाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मीन वीन कुछ नहीं निकालने, तो बस सीधे कर रहे हैं। वेरी सिंपल है ना मजेदार बेटा, बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से करना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब 6 बल्ब आर डिफेक्टिव। 30 बल्ब है हमारे पास जिसमें से 6 डिफेक्टिव है बेटा। 30 बल्ब में 6 डिफेक्टिव है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब आर ड्रॉन। उनमें से मैंने 30 बल्ब में से अपना हाथ डाल के 4 बल्ब निकालिए। 4 बल्ब निकाले एक के बाद एक एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, यानी पहला बल्ब निकालूंगा फिर रख दूंगा, फिर मैं उसमें से एक अचानक से निकाल लूंगा फिर रख दूंगा, ऐसे 4 बल्ब निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब पे, यानी उसने सेलेक्ट जो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल मानने की बोला है वो हमें सिलेक्शन करना है डिफेक्टिव बल्ब। हो सकता है चारों डिफेक्टिव हो सकता है केवल 3 डिफेक्टिव निकले, हो सकता है 2 डिफेक्टिव निकले, हो सकता है 1 निकले, हो सकता है 1 भी ना निकले, है ना केसेस, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रायल्स 4, केसेस 5, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक भी डिफेक्टिव ना हो, 6 डिफेक्टिव है तो 24 नॉन डिफेक्टिव है। साइड में लिख दिया मैंने डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव विद रिप्लेसमेंट।
ध्यान से देखिएगा, एक डिफेक्टिव हो, 3 नॉन डिफेक्टिव हो, 4 केसेस। दो डिफेक्टिव है, 2 नॉन डिफेक्टिव, 6 केसेस। एनसीआर से लगा रहा हूं बेटा, एनसीआर से। ध्यान से देखिएगा, तीन डिफेक्टिव हो, एक नॉन डिफेक्टिव हो, 4 केसेस। एक केस, चारों नॉन डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना है। ध्यान से जोड़ के देख सकते हो, 256 प्लस 256 512, 512 और 96 608, 624, 625। फिनिश। सम 1 आना चाहिए बेटा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने सही की है तो सम 1 आना चाहिए। गौर करने वाली बात है ये, ध्यान से समझना। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। अ कॉइन इज टॉस सच दैट, एक सिक्के को उछाला गया, द हेड इज 3 times एज लाइकली एज ऑकर टेल। मतलब बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड कॉइन का मतलब, बाइस्ड कॉइन मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है,
जब किसी सिक्के में हेड और टेल की इक्वली लाइकली संभावना ना हो, जब किसी कॉइन को उछालने पर हेड और टेल की बराबर मात्रा ना आए, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, इक्वली लाइकली ना हो, तब हम उसे बाइस्ड कॉइन कहते हैं। फिलहाल इसने बाइस्ड नहीं बोला, इसने बोला हेड का ऑकरेंस टेल से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ साइड में लिखकर, अगर इसको गौर से देखोगे ना तो एक खतरनाक चीज पता चलेगी। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी और हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 आएगी। सर कैसे? क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ के आंसर तो 1 ही आएगा बेटा। और मैंने बोला है एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे का 3 टाइम्स है, तो 3 और 1 4, तो टोटल अपॉन में 4 चला गया, ऊपर क्या 1/4 और 3/4। एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे का 3 टाइम्स है ना, तो सम कितना हुआ 4 हुआ। दिमाग लॉजिक लगाओ, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा चुका हूँ बेटा, देखो लेक्चर अच्छे से। चलिए अब मैं समझाने वाला नहीं हूँ बिल्कुल डीपली कि 3/4 कैसे आया, खुद बुद्धि लगाओ। हेड की ज्यादा है, टेल की कम है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, टेल्स पर फोकस कराया। ट्रायल 2 केसेस 3, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू। टेल पे फोकस किया, टेल पे बगल में लिख रखा है, एक बार भी टेल ना है। 9/16, एक बार टेल आया। ऐसा 2 बार होगा, HT TH। दोनों बार टेल आ जाए, एक बार होगा ऐसा। सम कर लीजिए 16/16। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब चार्ट बनाना। फिनिश। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिए फिर अगला। पहला क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन। पहला क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन बेटा।
2 numbers are selected at random without replacement from first 6 positive integers. 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स पता है किसी को? 1 2 3 4 5 6. दो नंबर्स सैंपल स्पेस बना देना एक्सपेरिमेंट पढ़ के. आउटकम्स 30 याद रहे. इसने बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अगर तुम्हारे भेजे में ये है 1 1 क्यों नहीं लिया सर? अगर पहली बार 1 ले लूंगा तो दोबारा 1 बचेगा कहाँ बेटा? विदाउट रिप्लेसमेंट. भेजे में घुसे डालो बेटा अच्छे से. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. बोला है 6 में से कोई 2 नंबर लेने हैं. ले लिए मैंने. 30 आउटकम्स बन रहे मेरे. अब आप बताओ कैपिटल एक्स क्या है? लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 10. बहुत खतरनाक है. तो जो 2 नंबर ऑब्टेन करने हैं उनमें लार्जर नंबर क्या क्या हो सकता है बेटा? दिमाग लगाओ. यहां से लेकर यहां तक सारे सैंपल स्पेस में बताओ. कोई भी चीज सेलेक्ट करके बताओ उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है. अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इस वाले को लेता हूं तो लार्जर नंबर 2 होगा. इस वाले को लूंगा लार्जर नंबर 3 होगा. इसको लूंगा 4. ऐसे करके एक छोटा सा पॉइंट 1 बाकी 5 नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता. 1 से लेकर 6 तक 1 सबसे छोटा नंबर होता है बेटा. तो इसका मतलब 1 तो लार्जर कभी नहीं होने वाला. 2 लार्जर हो सकता है 1 से. 3 लार्जर हो सकता है 1 और 2 से. 4 लार्जर हो सकता है 1 2 3 से. 5 लार्जर हो सकता है 1 2 3 4 से. और 6 तो 5 से लार्जर हो गया. 1 कभी नहीं आएगा इसमें. आर में 1 कभी नहीं आएगा. अब तो लिख दूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लिख दूं. देखिए यहां से बताओ 2 कब कब आ रहा है? 2 जगह है. तीन जगह है. सॉरी 4 जगह आ रहा है. 6 जगह है. आठ जगह. 10 जगह. अरे गिन लो यार. 10 जगह हो रहा भाई. मेरा 10 जगह हो रहा बेटा. जोड़ के देख ले. सही तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. टेबल बना ले थोड़ा. टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. क्वेश्चन में मीन पूछा है. मीन पूछा बेटा. एक्सपेक्टेशन मीन को बोलते हैं. सर मीन पूछ लिया इस बार. निकाल दें.
100, 124, 128, कितना 140, 14/3 बेटा, है ना बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा बेटा, मजा।